जरा एक बार बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं, डर कर नहीं, डरा करके। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है। दिल्ली के बम ब्लास्ट के बाद कफील अंबर कहता है, पढ़ के बता रहा हूं कि मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता। आलम पना, आलम पना, आलम पना। पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। पढ़ता मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनते हैं कैसा, ये बताना है कि आलम पना, आलम पना, आलम पना। और न सुल्तान जाएंगे जन्नत में, सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी। अफसुर्दा है इस बात पर कि जो दिल्ली में हादसा हुआ लाल किला के करीब में, हम रंजीदा है इस बात पर कि जो दिल्ली में हादसा हुआ, हमें इतनी ही तकलीफ होती है जितना अपना कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से जाता है। आपने समझा, लेकिन लोग, ये दौर ऐसा दौर है कि जहां दहशतगर्दी हुई, लोग इस्लाम से नाम को जोड़ देते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम नफरत की तालीम देता है। हमने कहा मेरे भाइयों, कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। एक यहूदी का जनाजा जा रहा है, अल्लाह के करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आंख में आंसू है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो यहूदी का जनाजा है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, जान तो वो जान है ना, चाहे यहूदी की हो या नसरानी की जान हो। कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। लोग कहते हैं कुरान में दहशतगर्दी की तालीम है। हमने कहा कुरान को तुमने पढ़ा नहीं। कुरान कहता है वला तक़्तुलुन नफ्सन लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। इस्लाम अमन की तालीम देता है, इस्लाम मसावात की तालीम देता है, इस्लाम भाईचारगी की तालीम देता है। जो मजहब इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने का हुक्म न देता हो, वो खून बहाने की कब तालीम दे सकता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस तरह दर्द तुम्हें होता है, हमें भी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ दावे के साथ उनसे हफीजी में कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मसलब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मशरब नहीं होता। दहशतगर्द एक आतंकवाद है। दहशतगर्द को अगर खत्म करना है तो मजहब इस्लाम को समझना पड़ेगा। आज से 1400 साल पहले मक्के की जमीन पर, इसी जमीन पर जो फितना व फसाद बरपा था, चारों तरफ खून ही खून थे, भाई भाई का दुश्मन था। उस वक्त अमन के आलम में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमन की तालीम लेकर के आए। और कैसी तालीम लेकर के आए? जो हाथों में तलवार को रखा करते थे, वो हाथों में खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। बस 1 मिनट की एक बात सुनाऊंगा और पूरा मजहब इस्लाम का तसव्वुर आप सुनेंगे, उसके बाद दिलबर शाही की आमद होगी। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल थे। देखिएगा, दहशतगर्दी और इस्लाम लोग जो जोड़ते हैं, टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है, दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। हम कहते हैं आप चाहते हो कि उसे जेल में बंद करें, हम कहें कि किसी चौक चौराहों पर ला करके उसे सजा दो, ताकि दुनिया देखे कि दहशतगर्द को और किसी की बेजा जान लेने वालों को किस तरह सजा दी जाती है। खुदाए वाहिद की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में हमारी और आपकी जान है। पुलवामा हमला हुआ, लोग कहते हैं नाम पूछ करके कत्ल किया जा रहा था, वही एक सैयद आदिल भी था जिसने 3 हिंदू भाइयों को अपने सीने से लगाया, अपने सीने को आगे किया और बताया कि ऐ जालिमों, गोली मारना है तो पहले मुझे मारो। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि किसी की जान को बचाना इस्लाम की तालीम ये देता है। जिंदगी का उस्लूब ये है कि इस्लाम को पौधा है, काटो तो हरा होगा। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए, यहां से वहां तक पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाइएगा।
हाथ सलामत है। मैं कभी मज़ाहिया अल्फाज कहता नहीं हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहूंगा नहीं। अगर हाथ सलामत है तो मोहब्बत से उठा लीजिए यहाँ से वहां तक। कितनी मोहब्बत और मशक्कत के बाद सैयद साहब की आमद हो रही है, ये हजरत जानते हैं। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कहिए नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खानकाहे हफीजी, दीवान गाने खानकाहे हफीजी, उस शाकाने खानकाहे हफीजी, फैज़ाने सरकारे सुरखाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ दिलबर भाई को आवाज देता हूं कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं। रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, कुर्बान है खुदाई उस आली मकाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। नारा लगाने वाले नहीं, क्या नारा लगाने वाले कोई नहीं?